वह रस्सी है अहमता और ममता। ये दो रस्सियां हैं। देह में अहमता और देह के नातों में ममता। इन दोनों रस्सियों में जीव बंधा हुआ है। यह पंचायती पंच भौतिक देह है, जो पंचायती धर्मशाला है। जैसे धर्मशाला में कमरा बुक कराया, समय पूरा हो गया, कमरा खाली करके चाबी मालिक को सौंप दो और अपने घर जाओ। उसी तरह से यह आपका शरीर आपका नहीं है। इसको मैं मानना छोड़ दीजिए, तो किसका है? यह पंचों का है। किन पंचों का है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचिय शरीरा। इन पांच तत्वों ने अपना अपना अंश देकर के आपको शरीर रूपी कमरा दिया है। इस कमरा में रह करके आपने संसार में भ्रमण किया, परंतु यह देह रूपी कमरा हमारा नहीं है, इसका ध्यान रखें। और जब शरीर ही हमारा नहीं है, तो शरीर के नाते हमारे कैसे रह सकते हैं? हम सब यात्रियों की तरह से हैं। जैसे सफर में यात्री मिलते हैं और बिछड़ते हैं। आपने ट्रेन में अपना सीट बुक कराया, बैठ गए। अब कभी कभी होता है कि जो ही अपनी बोगी में घुसे त्यों ही झगड़ा हो गया सीट को लेकर के। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे प्रेमी मिल जाते हैं कि रिश्तेदारी नातेदारी चलने लगती है। कहाँ मिले थे? ट्रेन में। कहाँ आए हैं? विवाह में न्योता मिला। तो जैसे यात्री अपने सीट पर बैठने के लिए झगड़ा कर लेते हैं, कभी प्रेम कर लेते हैं, वैसे ही यह संसार है। किसी से प्रेम हो जाता है, किसी से झगड़ा हो जाता है। ऐसे रिश्ते नाते रूपी यात्री मिलते हैं और बिछड़ते हैं। जिसकी यात्रा पूरी हो जाती है वह अपने स्टेशन पे उतर जाता है और फिर नए यात्री चढ़ जाते हैं। इस जीवन में किसी भी वस्तु या नाते को अस्थायी नहीं समझना चाहिए। उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। बस एकमात्र वैराग रस के रसिक होकर के दूसरे के गुण और दोष का विचार छोड़ करके भागवत भजन में, भागवत सेवा में, भगवान की कथाओं के रसिक बन करके जीवन जिए, परम कल्याण हो जाएगा। जिसका मन भगवान में लग जाता है फिर वो दूसरी ओर नहीं देखता।